हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं अपनी जो क्लास 10 है उसके प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 7 और 8 की। अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा। और इसकी पुरानी क्लासेस जो है अगर वो भी आपको देखनी है तो कहाँ पर मिलेगी, करना क्या है, आपको चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के पश्चात आपको जो है प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको कक्षा 10 की गणित 2025-26 की सभी प्रश्नावलियों की एक प्लेलिस्ट होगी, उस पर ओके कर देना है। आपको पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो सारी आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के प्रश्न की। प्रश्न ये है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है। एक्स एक्स पर वह बिंदु, तो कभी भी आपको एक्स एक्स पर बिंदु मानना होना एक्स एक्स पर, तो बिंदु क्या मानोगे, एक्स कोमा 0। एक्स एक्स पर कभी भी बिंदु मानना हो तो आपको एक्स कोमा क्या मानना है बेटा, 0 मानना है। और वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे इन दोनों से समान दूरी पर है। यानी कि एक तो है 2,5 माइनस का और दूसरा पॉइंट है बेटा -2,9। इन दोनों से ये समदूरस्थ हैं। यानी कि एक्स एक्स पर जो पॉइंट है उसको अपन ने क्या मानना, एक्स कोमा 0। और वह एक्स कोमा 0 जो है ना, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से दोनों से समान दूरी पर है, दोनों से समान दूरी पर है। तो अपन ने दोनों के बीच में लाइन खींच दी। अब सुनना ध्यान से, इसको मान लेता हूं मैं P, इसको मान लेता हूं मैं A, इसको मान लेता हूं मैं B, इसको मान लेता हूं x1 y1, इसको मान लेता हूं मैं x2 y2। दोनों को मान लिया अपन ने। अब आपको क्या करना है कि जैसे प्रश्न ने कहा ना कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समदूरस्थ है, यानी कि ये पॉइंट जो है इससे और यही पॉइंट इससे दोनों से समान दूरी पर है। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, पी ए, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, पी बी। यानी कि पी ए बराबर पी बी, ये दूरी होगी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये वाली दूरी तो पी ए और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, पी बी। और ये दोनों क्या कहा प्रश्न ने कि समदूरस्थ है बेटा। समदूरस्थ का मतलब दोनों की दूरियां बराबर है, तो दोनों की दूरियों को अपन ने बराबर लिख दिया। अब क्या करेंगे, एक बार तो पी और ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, एक बार पी और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। निकालेंगे कैसे, तो देखना, इधर P लिखा, इधर A लिखा। P का पॉइंट है x कोमा 0 और A का पॉइंट है 2 कोमा माइनस के 5, 2 कोमा माइनस के 5। कंप्लीट है। चलिए अब करना क्या है आपको, इसको तो मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और अब लगाते हैं दूरी सूत्र। तो d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र लगा दिया अपन ने। अब इसमें रख देते हैं मान। यहां तक तो आ गया ना भाई समझ में। एक पॉइंट एक्स एक्स पर है उसको मान लिया x कोमा 0, जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट इन दोनों से समान दूरी पर है, तो ये दूरी बना ली। इस वाली दूरी को पी ए नाम दिया और इस वाली दूरी को क्या नाम दिया, पी बी, और दोनों को बराबर लिख दिया। पहले पी ए निकालेंगे फिर पी बी निकालेंगे, तो पी के पॉइंट और ए के पॉइंट लिखे, इधर 1 1 इधर 2 2 और फॉर्मूला आपने लगा दिया। फिर डी, डी किसके बीच का, पी और ए के बीच का, तो यहां पे लिखा था पी ए, फिर बराबर और फिर फॉर्मूला अंडर रूट। ठीक है, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है बताओ, 2 है सर, ये लिखा 2, फिर माइनस x1, x1 कितना है, x है सर, तो यहाँ पे क्या लिखा बेटा, x लिखा। आया क्या समझ में, बताओ मुझे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा बेटा प्लस कोष्टक, फिर क्या है फॉर्मूले में y2 माइनस y1, तो y2 माइनस का 5 है और y1 कितना है 0, तो ये लिखा मैंने माइनस का 5 कोमा माइनस 0 और इसकी पावर 2। आया समझ में। फिर क्या करेंगे देखो, पी ए बराबर अंडर रूट, दो में से कभी भी x घटा नहीं सकते, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ये लगेगा भाई। सरस्मिका लगेगी ना यहाँ पे, तो ये अपन ने लगा दी। a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b का स्क्वायर हो गया। ठीक सर, फिर प्लस और माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचेगा, -5 की घात 2 बच जाएगी सर। फिर आगे सोल्व करें तो पी ए बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4
फिर माइनस का माइनस, 2 इंटू 2 4, और x का क्या लगा दिया अपन ने 4, ये x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस की घात 2, कभी भी माइनस की घात 2 आ जाती है तो माइनस इंटू माइनस प्लस मानते हैं, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आया समझ में? फिर जो जुड़ता उसको जोड़ देते हैं, तो ये लिखा जैसे पी ए बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर को पहले लिखता हूं, फिर माइनस का 4x लिखता हूं, फिर 25 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया बताओ, 25 में 4 जोड़ा तो 29 हो गया। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ये P और A के बीच की दूरी P आ गई। अब क्या निकालेंगे, PB निकालेंगे। तो इधर तो लिखता हूं मैं P और इधर क्या लिखता हूं मैं B। P के पॉइंट बताऊं मैंने x, 0, B के पॉइंट बताऊं माइनस का 2, 9, दोनों पॉइंट बता दिए। ठीक सर, आगे देखना, इसको 1, 1, इसको 2, और क्या मान लेते हैं बेटा 2 मान लेते हैं। फिर वही दूरी सूत्र वापस, P और B के बीच की दूरी क्या आएगी, PB आएगी बराबर अंडर रूट, ये लिखा सर। फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान कितना है माइनस का 2, फिर फॉर्मूले में माइनस, और x1 का मान कितना है x है, और इसकी पावर कितनी है 2, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है सर 9, फिर माइनस, और y1 का मान कितना है 0 की पावर 2 कर लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए PB के बीच की दूरी PB बराबर अंडर रूट, यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, और फिर कभी भी दोस्तों ध्यान रखना, आप दोनों जगह माइनस, आप दो में से नहीं तो x जोड़ सकते हैं नहीं घटा सकते हैं, तो यूं सोचो दोनों जगह माइनस है ना, तो आप क्या कर दो कि माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस बाहर माइनस कॉमन लिया तो माइनस की घात भी कितनी आएगी 2, क्योंकि घात 2 है ना, और इधर माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा 2, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और ये x और इसकी घात 2, फिर प्लस 9 में से 0 जाएगा तो 9, और इसकी घात क्या आ गई 2 आ गई। जो दोनों जगह माइनस था ना, उस माइनस को अपन ने क्या ले लिया बाहर कॉमन, सर PB बराबर अंडर रूट, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, और a प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमीका क्या होती है, तो बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये होती है। कैसे लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस 2 प्लस x का होल स्क्वायर, तो यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और प्लस b का स्क्वायर, फिर प्लस 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। आयो भाई समझ में आ रहा ना यहाँ तक? ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें अगर अपन इसको, तो देखना समझिएगा ध्यान से। हाँ जी, ये PB चल रहा है बेटा, तो ये लिखा अपन ने PB बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और साथ में क्या आएगा x, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x, फिर प्लस x स्क्वायर, ये लिखा x स्क्वायर और ये 81, PB बराबर अंडर रूट x स्क्वायर, फिर प्लस का 4x, और प्लस 81 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया बेटा 85, तो ये हो गया PB बराबर नहीं, यहां तक हो गया क्या, ये हो गया अपनी समीकरण नंबर 3। समझना, एक बार रिपीट करते हैं, x पर वह बिंदु, तो x, 0 जो a और b से क्या है समदूरस्थ, इस वाले पॉइंट से समदूरस्थ है, तो इधर लिखा इसको, दोनों के बीच में दूरी खींच दी, इसको नाम दिया b, इसको नाम इसको दे दिया अपन ने a, इसके बीच की दूरी p है, इसके बीच की दूरी pb, तो pa बराबर pb, इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा फर्स्ट हो गया। ठीक है सर, फिर pa निकालेंगे तो इधर p लिखा इधर a लिखा, दोनों के बीच की दूरी इधर 1 1 इधर 2 2 मार के d सूत्र लगाया और मान निकाल लिया अपन ने। सर्वसमीका का विशेष ध्यान रखना है, बहुत सारे मित्र यहाँ क्या करते हैं 2 का स्क्वायर 4 कर देते हैं, और x का स्क्वायर क्या कर देते हैं x स्क्वायर कर देते हैं, पर विशेष ध्यान रखना है कह रहा हूं मैं, ठीक है ना भाई। चलिए फिर इसी तरीके से PB चाहिए, तो PB के बीच की दूरी भी अपन ने ऐसे निकाल ली, यहाँ पर दोनों जगह माइनस था बेटा, तो दोनों माइनस को अपन ने क्या लिया बाहर कॉमन, और घात उसकी 2 और अंदर प्लस कर दिया, फिर प्लस वाली सर्टिफिकेट अपन ने लगा दी, माइनस की घात 2 क्या हो गया प्लस, तो ये PB आ गया। यहां तक आया समझ में। अब समीकरण 2 से और 3 से मान कहां पर रखेंगे, समीकरण अपन 1 में, समझना थोड़ा सा ध्यान से, बस सिंपल हो चुका है सवाल। लिखता हूं मैं यहां पे समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर पी का मान देखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 आया कि नहीं आया, तो यहां पे लिखूं मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 29, फिर बराबर सर, और इधर लिखेंगे किसका मान PB का मान चेक करो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 25 क्या 85 आया, क्लियर।
अब यहां तक तो लिख दिया अपन ने सर। अब इधर उधर भेजने से पहले यहां से हमें क्या हटाना पड़ेगा, अंडर रूट, और अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। समझना थोड़ा, अंडर रूट को हटाने के लिए अपन दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, और वर्ग करेंगे तो उनका अंडर रूट यहां से क्या होगा बेटा, हट जाएगा। कैसे हटेगा देखना ध्यान से, यहां पे लिखूं मैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर देखना अंडर रूट, कोष्टक में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 29 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 85 का होल स्क्वायर। कर दिया भाई, स्क्वायर से पूरे का रूट कट, पूरे के स्क्वायर से पूरे का रूट कट, तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 85। एबीसीडी वाले को एक साइड में ले लो और गणित वाली संख्या को एक साइड में ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 29, सॉरी प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या चल रहा है, 4x प्लस का, वो भी इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर में बचा 85 और प्लस का 29 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। आया क्या, एबीसीडी वाले को एक साइड में लिया और गणित वाली संख्या को एक साइड में ले लिया अपन ने। देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, यहाँ पे एक्स आ रहे भाई, है ना, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों ही जगह माइनस चिन्ह है, माइनस का संख्या 8x हो जाएगी, 4 और 4 8x, और बराबर में क्या आ जाएगा 56। इंटू वाले माइनस के 8 को कहाँ भेजू बेटा मैं, बटेवा में, और 8 की टेबल से इसको काटा, कितनी बार कटेगा, 7 बार, और माइनस का माइनस, यानी x अक्ष पर जो पॉइंट है, x अक्ष पर बिंदु क्या माने अपन ने, x, 0, तो x का मान कितना आया, माइनस का 7 और कोमा क्या हो गया, 0। ये मैटर क्या हो गया, इसका खत्म हो गया। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं कि कहां पर आपको समझ में नहीं आया। बाकी आपको पुरानी क्लासेस देखनी है तो आप बेहिचक होकर देखिए, उनको समझे और ध्यान से पढ़े और समझे, ठीक है। मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। वैसे ये सवाल भी सोल्व करना था, अपनी लाइट भी जा चुकी है और अपना क्लास का समय भी चालू हो चुका है, तो ऑफलाइन वाली, तो इसलिए अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।